रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक। यार अपने देश में नौकरियों की इतनी दिक्कतें हैं ना यार, जिसको जो नौकरी मिल जाए वही अच्छी है, स्पेशली अगर सरकारी मिल जाए। गलती वहां हो जाती है जब हम ना सही टाइम पर डिसाइड नहीं कर पाते। अब यहाँ आरआरबी में पता है क्या डिसाइड करना होता है कि आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं यार कि प्रीलिम्स तो निकालने पहले हम बाद में सोच लेंगे, क्योंकि मेंस में ऑप्शन है हिंदी चूज करना है या इंग्लिश, अभी तो मैथ रीजनिंग पढ़ना है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से डिसाइड करके चलेंगे तो आप पहले से पढ़कर भी चलेंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से आप डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, इंग्लिश या हिंदी। अब आप ये सोचिए, खुद से सवाल उठाइए कि मैं आरआरबी के लिए तैयारी कर रहा हूं, रीजनल रूरल बैंक, तो इसके अलावा साइमल्टेनियस में और भी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा हूं। क्या सिर्फ ऐसा ही सिर्फ एक ही मुझे एग्जाम निकालना है या और भी एग्जाम? खुद से सवाल उठाइए और आप ये पूछिए कि दूसरी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं उसमें इंग्लिश को पढ़ना पड़ रहा है मुझे या हिंदी को पढ़ना पड़ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप आईबीपीएस के कोई और एग्जाम, पीओ क्लर्क एसओ के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क एसओ की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के अदर एग्जाम्स जैसे कि इंडियन ओवरसीज का भी रिसेंटली निकला, एलबीओ का लोकल बैंक ऑफिसर, अदर एग्जाम्स एलआईसी के निकलते हैं, एनआईएसीएल के निकलते हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, इन सब में इंग्लिश आता है ना। आरबीआई का असिस्टेंट है, इंग्लिश आता है। आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनमें जब जो कोई भी एग्जाम निकलता है तो इंग्लिश आता है। तो बैंक का कोई भी एग्जाम लो, सब में इंग्लिश आता ही है। अगर आप इस सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सबकी सिलेबस जो है सेम, तो आपके लिए बेस्ट होगा इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि आपने इंग्लिश ऑलरेडी इतनी पढ़ी हुई है ना। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहां पर हिंदी आती है, इन एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते, आप करते हैं ऐसे एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपी पुलिस की आपने तैयारी करी, यूपीएसआई की तैयारी करी, ऐसी आपकी स्टेट में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, है ना, लेखपाल की आप तैयारी करते हैं, आप टीचिंग में जो एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम, उनकी तैयारी करते हैं, है ना। तो वहां जहां पर आपको हिंदी पढ़ना पड़ता है एज अ सब्जेक्ट, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप हिंदी चूज करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी चूज कर लेंगे तो वहां कंपटीशन कम है और इंग्लिश चूज करेंगे तो ज्यादा है। कंपटीशन दोनों में बराबर है। आप क्या सोचना कि जिसमें आपका टाइम और आपकी मेहनत कंपाउंड होकर रिजल्ट दे, आपको वो चूज करना है। अभी आपके ऊपर है। अब आप सोचिए आपके लिए कौन से टाइप के एग्जाम्स हैं, इसका सिलेबस सिमिलर हो रहा है और हिंदी आ रही है तो आप हिंदी चूज करिए, और अगर इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश पढ़ेगा। इसका एक बड़ा बेनिफिट क्या है, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना दोस्तों, या हिंदी पढ़ते हो, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी आते हैं। हिंदी हम बोलते हैं तो हमें लगता है हिंदी हमारे लिए इजी है। अब इतनी इजी होती तो आपके हिंदी व्याकरण में भी तो अच्छे मार्क्स आ रहे होते ना, स्कूल टाइम नहीं आते ना, हमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ऐसे ही आपका इंग्लिश में ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो चीजें हम सीख पाते हैं। तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है आरआरबी की बहुत डिफिकल्ट आती है, बिल्कुल वो मॉडरेट आप मान सकते हो, इजी टू मॉडरेट आती है, चाहे आरआरबी पीओ हो चाहे आरआरबी क्लर्क हो। पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और इन 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, हर साल इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है, सही टाइम पर सही गाइडेंस मिलना। तो ये अब आपको चूज करना है कि आपको हिंदी चूज करना है या इंग्लिश। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब आपके इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझे बताना। सवाल वैसे ये होगा कि कब से तैयारी करना शुरू करें, क्या हम प्रीलिम्स में पढ़ें या मेंस में, तो मैं आपको बता दूं अभी से ही पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा भले ही पढ़िए। जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, आपको पहले से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो रेडी रहेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए। मींस आप रेगुलर रीडिंग करते जाइए, वोकैबुलरी पढ़ते जाइए। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ाता हूं, वहां से करना शुरू करिए। 1 जून से करना शुरू करिए, टारगेट लीजिए 1 जून से एडिटोरियल पढ़ना शुरू करेंगे। डेली सुबह 7 बजे बैंकर्स पेपर पढ़ाता हूं, आप पढ़ना शुरू, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, हाँ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।